साथियों नमस्कार। द स्टडी 75 पे आपका स्वागत है। आज एक नए वीडियो लेके फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो परिचर्चा करूँगा वो एक इंडेक्स पे करूँगा, यानी एक सूचकांक पे करूँगा। वो सूचकांक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, जो जारी हुआ है जून 2023 में। ठीक है, तो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे ट्रेडिशनल और करेंट अफेयर दोनों तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम अगर देखेंगे तो उसमें भी पूछे गए हैं। तो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है और ध्यान से देखिएगा, जो कि आगे है। ठीक है, तो द हिंदू से द हिंदू न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, इसी से सारा कंटेंट लिया गया है इसके अंदर जो आगे है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अच्छा, इस कटिंग के अनुसार क्या हो गया, इतना भी फिलहाल जान लें इसमें कि इंडिया जो है 1.4 यानी 1.4% का इम्प्रूव हुआ है। अच्छा, ये इम्प्रूव किस चीज़ में हुआ है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। यानी 2022 में जो इसका रैंक था, ठीक है, 2022 में जो इसका रैंक था उस रैंक से 1.4% की वृद्धि हुई है 2023 में। ठीक है, तो पेपर की ये कुछ कटिंग है। देखिए, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि 2022 में जो इसका स्कोर था 135 था। भारत का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार इसका जो इंडिया का स्कोर था 135 था। ठीक है, लेकिन 2023 में यही रिपोर्ट 127 हो गया, यानी कि 8 अंकों का इसमें क्या हुआ, उछाल हुआ। ठीक है, देखिए 35 से 127 यानी 8 अंकों का क्या हुआ, उछाल हुआ इसमें। अच्छा, देश कितने थे टोटल? 146, यानी 146 देशों में इन्होंने 2023 में 127 रैंक लाए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, बात कर लें कि रिपोर्ट जारी कौन करता है, यानी कि ग्लोबल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो जारी करता है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन यही है और यह ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। पूछ लिया जाएगा आपसे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वो जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वेबसाइट पे आप जाइएगा तो वहाँ इंडिया का रिपोर्ट कुछ इस तरह से दे रखा है। देखिए, रैंक 127 है, स्कोर कितना है 1.467 स्कोर के साथ इंडिया का रैंक कितना है 127 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं? ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट जारी करती है, इसका मूल्यांकन कैसे करती है? तो मूल्यांकन 4 प्रकार से करती है। जो आयाम है कितने हैं, वो 4 हैं। पहला आयाम है आर्थिक भागीदारी और अवसर। ठीक है, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, उसके बाद है राजनीतिक सशक्तिकरण, यानी इन चारों में महिलाओं की भागीदारी है या नहीं है। ठीक है, या फिर जेंडर में गैप है, यानी जेंडर इक्वालिटी में गैप है कि, तो इस पे इन आयामों पे चर्चा किया जाता है। अच्छा, इसका जो सूचकांक अगर देखें, सूचकांक में जो स्कोर की बात करें तो स्कोर 0 से 1 के बीच निर्धारित की जाती है और इसमें जितना स्कोर आया इस स्कोर के अनुसार आपका रैंक तय किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा इंडिया का कितना था, 0 पॉइंट, इंडिया का कितना था 0.643, ये स्कोर आया, इसके हिसाब से रैंक कितना था 146 देशों में 127 था। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं आप आगे क्या इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य एक लाइन में समझ लीजिए, उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक में महिलाओं व पुरुषों के बीच महिलाओं व पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल प्रगति पर ट्रैक करना। ठीक है, यानी कि महिलाओं और पुरुषों के, यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं इन 4 चीज़ों में भागीदारी ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं, कितना ले रही हैं, इसके हिसाब से वो स्कोर जारी करते हैं, उसके हिसाब से रैंक भी बनाते हैं। अच्छा, रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या है? रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु, पहला तो एक ये है जो ध्यान में रखिएगा कि 2023 वर्ष 2023 में ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर कितना रहा? 68.4, यानी कि समझ लीजिए 100% में 100 में आपका 68.64% ही पूरे विश्व की अगर बात करें
तो जहाँ 100% भागीदार होना चाहिए महिलाओं में, तो वो भागीदार कितना बन रहे हैं, 68.4 ही भागीदार बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि पिछले साल के मुकाबला देखिए, यानी 2022 के मुकाबले इस साल मतलब 2023 में जो इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, कितना हुआ, 0.3, यानी बहुत कम इम्प्रूव हुआ है। अगर कह रहा है कि अगर इसी प्रकार से इम्प्रूव चलता रहा, अगर इसी प्रकार से इम्प्रूव चलता रहा तो पूर्ण लैंगिक समानता लाने के लिए कितना, पूरे देश को कितना लग जाएगा, 131 वर्ष, यानी 131 वर्ष के बाद पूर्ण लैंगिक समानता आएगा, अगर इसी तरह से इम्प्रूव होता रहा इतना कम स्कोर के साथ तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया का रैंक कितना था, ये तो एक सेकंड, इंडिया का रैंक कितना था, 127 था, स्कोर कितना था, 6.43। अब वहीं फर्स्ट नंबर पे अच्छा है, कौन है, फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, आइसलैंड है, स्कोर कितना है, 0.912। ठीक है, सेकेंड नंबर पे कौन है, नॉर्वे, थर्ड पे फिनलैंड, ये तीन जरूर याद रखिएगा। अब फोर्थ पे है न्यूजीलैंड और 5 पे स्वीडन। ठीक है, 5 पे कौन है, स्वीडन है, तो ये याद रखिएगा। अगर आगे बढ़ते हैं शीर्ष रैंकिंग वाले देश, तो तीन ऐसा देश है जो शीर्ष रैंकिंग पे है, आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड, ये तीनों जरूर याद रखिएगा। अच्छा, फिनलैंड एकमात्र ऐसा देश है जो लैंगिक अंतर को 90% से अधिक कम कर दिया, यानी 100% करने का मतलब है पूर्ण, उसमें से 90 से अधिक कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आइसलैंड के बाद तीन नॉर्डिक देश हैं, आइसलैंड के बाद तीन नॉर्डिक देश, पहला नॉर्वे, फिनलैंड और तीसरा स्वीडन, जो कि 5th स्थान पे, वे मैंने इन लोगों का स्थान सबसे ज़्यादा रहता है, नॉर्वे कंट्री का, आइसलैंड के बाद। देखिए आप मैप पे देखेंगे, यहाँ पे आइसलैंड है, यहाँ पे क्या है, आइसलैंड है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये नॉर्वे है, ठीक है, ग्रीन कलर में, और स्वीडन है येलो में, और ये फिनलैंड है, ये क्या है, ये जो है ये फिनलैंड है। तो ये नॉर्डिक कंट्री, ऐसे नॉर्डिक कंट्री में डेनमार्क भी आएगा, तो ये नॉर्डिक कंट्री है। नॉर्डिक कंट्री का ये तीन देश ऐसा है जो हमेशा टॉप 5th में आते ही आते हैं ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में। ठीक है, अच्छा, नॉर्डिक कंट्री का लोकेशन अगर हम अपने भारत के सापेक्ष से देखें तो ये रहा अपना भारत, अपना प्यारा भारत यहाँ है। यहाँ से आप सीधे अगर इधर से निकल जाइएगा तो यूरोप, और यूरोप से ये नॉर्डिक कंट्री, या फिर इधर से आइए तो ये है अफ्रीका, और अफ्रीका महादेश के ऊपर ये रहा यूरोप, और यूरोप का सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा ये है नॉर्डिक कंट्री। ठीक है, तो आप वर्ल्ड मैप पे एक बार देख लें, ये वही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें भारत के पड़ोसी देशों का रैंक क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का अगर पड़ोसी देशों का रैंक देखें तो भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अच्छा जो रैंक है वो है बांग्लादेश का। बांग्लादेश का रैंक कितना है, 59 है। अगर रीजनल में देखें तो एक नंबर है, तो भारत का रीजनल देखें आसपास तो एक नंबर में बांग्लादेश ही है, क्योंकि उसका स्कोर बहुत ही अच्छा है। भूटान का कितना है, 103 है ना, और उसके बाद श्रीलंका का 115 है, श्रीलंका का 115। हालांकि चीन का इसमें नहीं दे रखा है, चीन का है 107, चीन का क्या है, 107 है चीन का। ठीक है, उसके बाद इंडिया का रीजनल में 6 पोजीशन, ऐसे तो 127 रैंक है। अच्छा, सबसे लास्ट में कौन है, सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में भैया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का स्कोर कितना है, ये रहा स्कोर, ये स्कोर है, और ये रहा उसका रैंक। रैंक कितना है, 146, यानी टोटल 146 देश ही है, और 146वां स्थान पे अफगानिस्तान है, यानी सबसे अंतिम में कौन सा है, अफगानिस्तान। यानी एक तो इंडिया का आप याद रखेंगे ही, एक पहले रैंक पे जो है, एक दूसरे रैंक पे और तीसरे रैंक पे, और चौथा इंडिया को याद रखेंगे, और पांचवा ये अंतिम देश जरूर याद रखेंगे। इन्हीं में से कोई करंट अफेयर का प्रश्न बन जाए तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पहल में भारत क्या कर रहा है, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में लैंगिक अंतर को कम करने के लिए भारत की क्या पहल है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है।
ट्रेडिशनल के तौर पे, ट्रेडिशनल जीके बन सकता है इसमें। अच्छा, भारत की पहल क्या है ये ध्यान में रखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भारत की पहल है। इसके तहत क्या होता है, बेटियों को शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, तो एक तो ये पहल हो गया। दूसरा पहल है महिला सशक्तिकरण। ठीक है, दूसरा क्या है, महिला सशक्तिकरण, यानी ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों के साथ सशक्त बनाना है। इनका तीसरा पहल है महिला पुलिस वॉलंटियर्स। चौथा पहल है राष्ट्रीय महिला कोष। पांचवा जो है सुकन्या समृद्धि योजना। इसके तहत क्या होता है कि लड़कियों को बैंक में खाता खुलाया जाता है और खाता खुलाने के बाद इनका आर्थिक रूप से सशक्त करना, यानी मेन रूप है आर्थिक रूप से इन्हें सशक्त करना। अच्छा, और क्या पहल है, महिला उद्यमिता, यानी कि महिलाओं को उद्यमिता के साथ जोड़ना। ठीक है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के साथ महिलाओं को जोड़ना। एक और प्लेटफॉर्म खुला है महिला ई हाट। ठीक है, ये भी प्लेटफॉर्म खुला है, ये भी है आपको ऑनलाइन है, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। इन प्लेटफॉर्म के साथ महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, महिलाओं को जोड़ना। ठीक है, अगला है कस्तूरबा गांधी विकास विद्यालय। ये ब्लॉक में खुलता है, यानी जो ब्लॉक शिक्षा के मामले में पिछड़ा हो गया तो वहाँ पे खोला जाता है। और क्या है पहल, देखिए राजनीतिक आरक्षण। राजनीतिक आरक्षण में क्या है, महिलाओं को 33% पंचायती राज संस्थाओं में 33% सीटों का आरक्षित किया गया है। ठीक है, ताकि जेंडर इक्वलिटी में अंतर ना रहे, मतलब समान रहे। उसके बाद क्या है, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्वाचन, यानी इसके तहत क्या होगा, महिलाओं की शासन प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से या उसमें भाग लेने के लिए सशक्त बनाना। ठीक है, तो ये सारे पहल भारत द्वारा किए जा रहा है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 की बात करें तो भारत का प्रदर्शनी क्या रहा, एक बार यानी रिमेंबर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिमेंबर कर लीजिए, 2023 संस्करण में जो 2022 की रिपोर्ट है वो 135 था, लेकिन 2023 की अगर बात करें तो 127 रैंक था। 2023 में कितना था, 127 स्थान था, ये ध्यान रखिएगा। ये दो चीज़ जरूर याद रखिएगा, परसेंटेज में पूछे तो 1.4% का वृद्धि हुआ और अंक में पूछे तो 8 का वृद्धि हुआ, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अच्छा, ऑल ओवर भारत का समग्र लैंगिक अंतर कितना कम रखा है, 64.3, यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात करें 68.4% है लैंगिक अंतर, तो वही भारत का ऑल ओवर से कम है, 64.3 है। ये डाटा भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इसी तरह का कंटेंट मैं आगे लाता रहूँगा। थैंक यू।